नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द वास्तु डिवाइन में। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में एक अत्यंत विशेष उपाय बताया है जो अब तक उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं किया था। यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, व्यापार या नौकरी में लगातार नुकसान हो रहा है, जीवन में समस्याएं चारों ओर से घेर रही हैं, तो यह उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। गुरु जी का कहना है कि इस उपाय को केवल एक दिन करना है और इसके कुछ ही दिनों में आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव दिखाई देने लगेंगे। धन के नए रास्ते खुलेंगे, बाधाएं समाप्त होंगी और सुख समृद्धि का नया दौर आरंभ होगा। तो आइए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। भक्तों, हम में से कई लोग खाना ज्यादा बना लेते हैं, जिससे अक्सर कुछ बच जाता है। खासकर सब्जी या ग्रेवी खत्म हो जाती है, लेकिन रोटियां बच जाती हैं। कई बार घर के सदस्य या बच्चे बासी रोटी खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बासी रोटी खाते हैं, तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही इस वीडियो में हम उन गलतियों के बारे में भी जानेंगे जो अगर घर की महिलाएं करती हैं, तो पूरे परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भक्तों, रसोई घर में कुछ गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति यह गलतियां करता है, वह जीवन में गरीबी झेलता है। पूरे परिवार को इसका असर झेलना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, वहां देवी देवता स्वयं निवास करते हैं। ऐसे घर में धन और अनाज की कभी कमी नहीं होती। लेकिन अगर रसोई घर में यह गलतियां हो रही हैं, तो इसे मामूली मत समझिए और तुरंत सुधार कर लीजिए, वरना पूरा घर आर्थिक संकट में आ सकता है। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है, तो सबसे जरूरी बात है उसका स्वास्थ्य। जब शरीर स्वस्थ होगा, तभी इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर स्वच्छ और सही स्थिति में है और आप इन गलतियों से बचते हैं, तो माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से भर देती है। अब जानते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है, वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तजनों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक द वास्तु डिवाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। भक्तों, गलती नंबर 1, कुछ महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती और हाथ पैर नहीं धोती। भक्तों, रसोई घर में खाना बनाते समय अगर कोई बार बार अपने हाथ मुंह पर लगाता है और बिना हाथ धोए खाना बनाता है, तो इससे भोजन दूषित हो जाता है। ऐसा खाना खाने से घर के सदस्यों को बीमारियां घेर लेती हैं और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है, जिससे वहां रहने वाले लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और उन पर राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा स्वच्छ हाथों से ही भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस स्थान पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, अगर वह स्वच्छ ना हो, तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही देवी देवता भी अप्रसन्न हो जाते हैं, जिससे परिवार के कमाने वाले सदस्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे पूरा घर गरीबी की चपेट में आ सकता है। इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और परिवार के हर सदस्य को सफलता प्राप्त होती है। अपने घर में अधिक धारदार चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे परिवार में तनाव और झगड़े बढ़ते हैं। रसोई में 1 या 2 से अधिक चाकू या छुरी नहीं रखनी चाहिए। जो चाकू या छुरी प्रयोग में नहीं आते, उन्हें रसोई में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे घर के वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रसोई घर के सामने कभी भी जूते, चप्पल, झाड़ू या पोछा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और पूरे घर में गरीबी का वास हो सकता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि रसोई घर के सामने ऐसी चीजें ना रखें, वरना इसका घोर अनर्थ हो सकता है। खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है, जिससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है
और माता लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। कई महिलाएं नमक या मसाले का स्वाद चखने के लिए खाना बनाते समय भोजन को झूठा कर देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन की पवित्रता बनाए रखने के लिए सबसे पहले उसे माता को अर्पित करें या किसी कन्या को खिलाएं, उसके बाद ही खुद ग्रहण करें। अगर आपके भोजन में बार बार बाल निकल आते हैं तो इसे हल्के में ना लें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बाल आना राहु केतु के बुरे प्रभाव का संकेत है। इससे घर में गरीबी बनी रहती है और माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। यह बहुत बड़ा दोष माना जाता है, जिससे परिवार को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भोजन की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और इस गलती को भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर ही भोजन तैयार करना चाहिए। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई में नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से घर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। सबसे पहले शीशे की बात करें। कुछ लोग घर को सुंदर बनाने के लिए किचन में शीशा लगवा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सही नहीं माना जाता। किचन में चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक होता है और यदि शीशे में आग की परछाई दिखे तो इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर में कलह और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए रसोई में शीशा लगाने से बचें। दूसरी चीज है गूथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगले दिन उसी का उपयोग कर लेती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह गलत होता है। रसोई में गूंधता हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। तीसरी बात, रसोई में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। कई बार लोग हल्के टूटे हुए बर्तनों का उपयोग जारी रखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे परिवार में मतभेद बढ़ते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसलिए टूटे हुए बर्तनों को तुरंत हटा देना चाहिए। अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा होता है। भक्तों, हम अक्सर बासी खाना फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपके स्वास्थ्य और भाग्य के लिए लाभदायक हो सकता है? बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पेट की गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। इसलिए बासी रोटी को स्वास्थ्य के लिए वरदान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने लायक हो और खराब ना हुआ हो, तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन को व्यर्थ करना माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। जो व्यक्ति भोजन का सम्मान करता है और बासी भोजन भी सहेज कर खाता है, उस पर माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें, अगर बासी रोटी खराब हो गई हो या उसमें फफूंदी आ गई हो, तो उसे ना खाएं, ना ही खाने दें, क्योंकि इससे आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप खुद बीमार पड़ सकते हैं। बासी रोटी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसे लंबे समय तक घर में रखना हानिकारक हो सकता है। अगर रोटी में फफूंदी या रेशे आ गए हैं, तो उसे तुरंत फेंक दें और कभी भी ना खाएं। अब भक्तों, हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए एक प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय के बारे में बताएंगे, जो आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपको लाभ देगा। सनातन परंपरा में गाय माता, गंगा और गायत्री का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, उस पर सभी देवताओं की कृपा बनी रहती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के, बल्कि पूर्व जन्मों के भी दोष समाप्त हो जाते हैं। हर सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना शुरू हो, तो सबसे पहली रोटी गाय माता के लिए निकालें। भोजन करने से पहले यह रोटी गौ माता को अर्पित करें। यदि संभव हो तो काली गाय को यह रोटी खिलाएं, और यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी खिला सकते हैं। ध्यान रखें कि गाय माता को ताज़ी रोटी ही दें। अगर आपने रोटी बनाकर रख दी और अगले दिन खिलाने का सोचा, तो वह बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी ना खिलाएं, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा खराब या सड़ी गली चीजें भी गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए।
कई लोग घर में खराब हो चुके फल और सब्जियां गाय को खिला देते हैं, जो गलत है। ऐसा करने से आप उस भोजन के दोष के भागीदार बन सकते हैं। अब एक और खास उपाय, आटे की 11 लोइयां बनाएं और उन पर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय माता को यह लोइयां एक एक कर खिलाएं। जब भी गाय को लोई दें, उसके सींग, पीठ और मस्तक पर हाथ फेरे और अंत में उसके चरणों का स्पर्श करें। इस उपाय से आपके जीवन के सभी दुख समाप्त होने लगेंगे और जो कठिन समय चल रहा है वह भी दूर हो जाएगा। आपके घर में खुशियां आएंगी और जीवन में सफलता मिलने लगेगी। यदि संभव हो तो गाय माता की 7 बार परिक्रमा भी करें। जब भी आप गाय माता को रोटी दें तो उस पर हल्दी, गुड़, मिश्री या घी लगाकर खिलाएं। कभी भी सूखी रोटी ना दें। इस छोटे से उपाय से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आशा है कि इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।